Good morning, students. Class 6, Chapter 13 Culture and Science of Our Post. The Upanishad. Upanishad mean the inner or mystic teaching. They give us both spiritual vision and philosophical argument. तो उपनिषद का मतलब ये होता है कि गुरु के समीप बैठकर जो पढ़ाई की जाती है उसे उपनिषद बोलते हैं। दे गिव अस बोथ स्पिरिचुअल विजन एंड फिलोसफिकल आर्गुमेंट, और उससे हमें धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों बहस और उनको जानने का दृष्टिकोण प्राप्त होता है। There are also 108 प्रिंसिपल उपनिषद, और अभी हमारे पास 108 उपनिषद हैं। द एसेंस ऑफ हिंदू फिलॉसफी इज कंटेंट इन दीज उपनिषद, और जो हिंदू दार्शनिक के जो मुख्य तत्व हैं इन उपनिषदों से लिए गए हैं। द फ्रेज सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प, हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द मुकंद उपनिषद। और जो हमारा एक फेमस फ्रेज है सत्यमेव जयते, मतलब सत्य कभी पराजित नहीं होता है, वो हमने मुकुंद उपनिषद से लिया हुआ है। पुराण आर स्केर्ड हिंदू लिटरेचर, देयर आर 18 सर्वाइविंग पुराण्स। और जो पुराण हैं वो हिंदू धर्म के साहित्य हैं, और हम अब 18 पुराण पाए जाते हैं। दे एक्सेल द डिफरेंट गॉड्स, जिसमें कि अलग अलग भगवान मतलब गॉड्स की पूजा की जाती है। ऑल्सो अ पार्ट ऑफ हिंदू लिटरेचर आर द लॉ बुक धर्मशास्त्र, और हिंदू साहित्य का एक कानून की किताब है जिसको हम लोग धर्मशास्त्र बोलते हैं। द बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट आल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडियन लिटरेचर। बुद्धिस्ट एंड जैन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के मानने वाले भी इंडियन भारतीय साहित्य का ही एक हिस्सा है। द जातक टेल्स आर स्टोरीज रिगार्डिंग द प्रीवियस बर्थ ऑफ लॉर्ड बुद्ध। जातक कहानियाँ जो हैं भगवान बुद्ध के जन्म से पहले की कहानियाँ बताते हैं। द एपिक्स, इंडियन मैथोलॉजी कंसिस्ट द टेल ऑफ गॉड्स, द देवास एंड असुरास। एपिक्स जो महाकाव्य होते हैं ये भारतीय मैथोलॉजी मतलब भगवान की कहानी इस एपिक्स में बताते हैं, जिसमें कि देव और असुरों के बारे में बताया गया। हाउ एवर दे आर ओनली द फेमस टू इंडियन एपिक्स हैं। जैसा कि हमें दो महत्वपूर्ण एपिक्स महाकाव्य के बारे में जानते हैं, द रामायण एंड द महाभारत, दैट गिव अस डिटेल अबाउट द सोशल एंड पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द एपिक एज। और जिसमें कि रामायण और महाभारत जो कि उस काल की पॉलिटिकल और सोशल कंडीशंस के बारे में बताते हैं। They tell us not only the name of Janak, Ram, Dasrath, Yudhishthir, Krishna and Arjun, but also vivid description of the extent of their empire। और ये एपिक्स में न केवल हम सिर्फ जनक, राम, दशरथ, युधिष्ठिर, कृष्ण और अर्जुन के बारे में जानते, बल्कि उनके बारे में और उनके साम्राज्य के बारे में पूरी तरह से विवरण दिया हुआ है। देयर रिलेशन विद अदर नेबर किंगडम एंड देयर इम्पोर्टेंट इवेंट्स, और इन महाकाव्यों में उनके दूसरे मतलब पड़ोसी राज्यों से कैसे रिश्ते थे और उन्होंने क्या क्या मुख्य इवेंट्स किए उसके बारे में बताया जाता है। द रामायण वॉज कंपोज्ड बाय ऋषि वाल्मीकि, रामायण जो थी उसको ऋषि वाल्मीकि ने लिखी थी। एट दिस टाइम द रामायण कंटेंस 24,000 वर्सेस, और इस समय रामायण के 24,000 मतलब प्रतियां हैं, 24,000 वर्सेस हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, सीता, हनुमान एंड रावण। और रामायण जो है ये कहानी है भगवान राम, सीता, हनुमान और रावण की। द महाभारत वॉज कंपोज्ड बाय ऋषि वेद व्यास, महाभारत जो है उसको ऋषि वेद व्यास ने लिखा है। द महाभारत कंटेंस
1 लाख वर्सेस, और महाभारत को 1 लाख वर्सेस में कंटेंस किया गया है। सूत्र, द एंशियंट treats the various subject of sutra. They illustrate various ritual and also shed light on geometry and mathematics coming up during that period. सूत्र वो होते हैं जैसे पुराने समय में अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में जो कैसे पढ़ाया जाता है उन्हें सूत्र बोल लेते हैं। और इसमें तरह तरह के रिचुअल्स मतलब परंपराएं बताई गई हैं जो कि जियोमेट्री और मैथ सब्जेक्ट में मतलब अपना प्रकाश डालती हैं। धर्मशास्त्र इज द कलेक्शन ऑफ सेवरल मैनुअल ऑफ ह्यूमन कंडक्ट दैट फॉर्म द अर्लीस्ट सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। धर्मशास्त्र में मानव की बहुत सारी आदतें, बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं जो कि हमारे हिंदू धर्म का सोर्स हैं। दे कंसिस्ट द लॉ रिलेटिंग टू मैन एंड हिज फेलो मैन एंड टू मैन एंड द स्टेट। और इनमें जो कानून है वो कैसे किसी आदमी को प्रभावित करता है और कैसे उसको किसी व्यक्ति को मानना चाहिए इसके बारे में बताया गया है। द मैगजिम डील विद द प्रैक्टिकल रूल ऑफ कास्ट एंड ह्यूमन बीइंग इन देयर सोशल, इकोनॉमिकल एंड रिलीजियस रिलेशन। और इसमें बहुत सारी मतलब पॉलिटिकल रूल्स और मतलब जातिवाद और सोशल, इकोनॉमिक और धार्मिक रिलेशंस के बारे में बताया गया है। सेकुलर लिटरेचर, सेकुलर लिटरेचर ऐसा लिटरेचर्स हैं जो कि सभी धर्मों के लिए था, जैसे अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र एंड द वर्क ऑफ कालिदास एंड द अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स कंसिस्ट द सेकुलर लिटरेचर ऑफ दिस पीरियड। सेकुलर लिटरेचर में अर्थशास्त्र, इंडिका, हर्षचरित्र और जो कालिदास ने लिखा हुआ है ये एंड द अकाउंट और कुछ फॉरेन ट्रेवलर्स ने लिखा है, इन सबको मिलाकर जो लिटरेचर बनाया गया वो सेकुलर लिटरेचर है। द संगम टेक्स्ट of the south also belong this category। संगम टेक्स्ट जो कि साउथ इंडिया का है वो भी इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पीरियड मौर्याज अर्थशास्त्र वॉज रिटन कौटिल्य और इंडिका वॉज रिटन बाय मेगास्थनीज। और इस समय ये मौर्य काल के समय में अर्थशास्त्र को कौटिल्य ने लिखा और इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा। दे गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द एम्पायर ऑफ मॉडर्न पीरियड। और इन्होंने इन सेकुलर लिटरेचर में ये इन्फॉर्मेशन दी कि मॉडर्न के पीरियड में पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था।